क्वेश्चन 4u² प्लस 8u। देखो 4u² प्लस 8u, 10th मैथ्स 2.2। तो u दोनों में है और 4 भी दोनों में, कॉमन आ रहा है। तो क्या बच गया, 4 बाहर आ गया, u 2 टाइम्स था, एक बार बाहर आ गया, एक बार बच गया, प्लस 2 8 है, 4 बाहर आ गया, 2 बच गया ना, u तो बाहर आ गया, इक्वल टू 0, एक u तो हो गया 0, अल्फा इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2। आ जाओ भाई, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b अपॉन a। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8 और c इक्वल टू 0। तो भाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 0, बीटा भाई -2, तो 0 प्लस -2 इक्वल टू -2 आ गया, इक्वल टू माइनस b ये रहा 8, -8 अपॉन a क्या है 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या आ गया देखो -2। तो ये वेरीफाई हो गया। एक तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c अपॉन a, अल्फा बीटा इक्वल टू c कितना है 0, a कितना है 4, तो अल्फा कितना है, अल्फा 0 इंटू ए, बीटा कितना है -2 इक्वल टू 0/4, 0 इक्वल टू 0। डन। अब आ जाओ आगे 5 नंबर। 5 नंबर है t² -15। देखो बच्चों बहुत आसान है, t का तो स्क्वायर ऐसे कर दो, -15 का रूट लगा के स्क्वायर कर दो। अब t -√15 a² -b² की प्रॉपर्टी होती है, a² -b² होता है a - b a प्लस b। अब t -15 t प्लस √15, अब t -15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना आ गया √15, t प्लस √15 इक्वल टू 0, t इक्वल टू कितना आ गया -√15। तो अल्फा पता लग गया, बीटा पता लग गया, अल्फा इक्वल टू √15 और बीटा इक्वल टू -√15। अब आपको पता है a क्या है, यहाँ पर a तो है भाई 1, देखो t² क्या कुछ है तो क्या है 1 है, b यहाँ पर t है ही नहीं तो b 0 है, क्योंकि होता है ना ax², चलो at² प्लस bt प्लस c, तो at² तो ये रहा, लेकिन bt कहाँ है ही नहीं, प्लस 0t है, और c की बात करूं तो -15 है, तो c मेरा -15। अब सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा कितना है √15 प्लस बीटा कितना है -√15 इक्वल टू -b कितना है, b आपका 0 है, a कितना है 1 है, तो √15 प्लस माइनस √15 इक्वल टू 0/1 0, 15 में से √15 गया 0 एक वेरीफाई हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, c अपॉन a, मतलब कि अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, अल्फा क्या है √15, बीटा क्या है -√15, c क्या है 15, वो भी माइनस का, देखो माइनस का 15 अपॉन a क्या है 1। तो देखो रूट से रूट क्या होगा, √15 का स्क्वायर से रूट कट गया, -15 इक्वल टू क्या है -15, हो गया वेरीफाई। इस तरीके से वेरीफाई हो गया। नंबर 5 लास्ट रह गया, नंबर 6, इसे भी क्लोज कर देते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 3x² -x -4, तो 3 4 जा 12 के ऐसे फैक्टर कि मल्टीप्लाई करूं तो 12 और माइनस करूं तो 1 आए, बहुत अच्छी बात है। 4 3 जा 12, 4 - 3 1, पहले लिख दो 3x² -4x प्लस 3x -4, x कॉमन 3x -4 प्लस 1 कॉमन 3x -4, 3x -4 बाहर, 3x -4 और x +1,
3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। तो अल्फा आ गया 4/3 और बीटा आ गया -1। अब सम ऑफ जीरोज -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है भाई 4/3, प्लस बीटा कितना है -1, माइनस बी कितना है, बी है भाई a इक्वल टू 3 है, ये रहा, b इक्वल टू -1 है और c इक्वल टू -4 है। तो b कितना है -1, a कितना है 3, सॉल्व करो भाई 3, 4 प्लस -1 इक्वल टू माइनस प्लस 1/3, यहाँ पे 3 आएगा बिकॉज ये नीचे 1 है, 1 की टेबल में 3 बन जा 3, 4 प्लस माइनस 3/3, तो 1/3। अब यहाँ भी क्या है 1/3 इक्वल टू 1/3, तो ये वेरीफाई हो गया। लो जी सम ऑफ जीरोज हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई कर देते हैं, कैसे होगा, इक्वल टू c/a, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1, c कितना है c -4, a कितना है 3। तो देखो भाई 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस भी है तो -4/3 इक्वल टू -4/3, वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से फर्स्ट के ऑल पार्ट्स मैंने करवा दिए। हाँ तो बच्चों क्लास 10th मैथ्स में एक्सरसाइज 2.2 में क्या बताना है, देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो आज ये बता देते हैं क्या होती है। ये होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि सम ऑफ जीरोज x प्लस अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दिया आपको मैंने, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के करना। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा, और अल्फा प्लस बीटा सम करके यहां दिखा देते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करके यहां दिखा देते हैं, जबकि वो दे क्या रहा है, ईच द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो जो पहले है, पहले क्वेश्चन का 1/4 -1 ये सम है और ये प्रोडक्ट है। तो सिंपल x² माइनस 1/4 x डायरेक्ट और प्लस और अल्फा बीटा की जगह -1। ये अल्फा और बीटा नहीं है, अल्फा बीटा बिल्कुल भी नहीं समझना है इसको, ये सम है, अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी दे दिया और ये -1 है। अब x² माइनस 1/4x और प्लस -1, एलसीएम लेना चाहो तो जरूर ले लो, 4x² माइनस 1x और -4 इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन आ गई 4x² माइनस 1x -4, आंसर। सिमिलरली इसका दूसरा पार्ट है सम √2 है, प्रोडक्ट 1/3 है। मैं करवा देता हूँ लास्ट पेज पे, आगे पेज पे देखो सम क्या था √2, अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया √2 और अल्फा बीटा कितना दे दिया 1/3। अब इसको पुट कर दो भाई, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 प्लस 1/3 प्रोडक्ट अपॉन 1 यहाँ x लगा दो, 3 एलसीएम, 3x² माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 3 उधर जाके 0 हो गया, 3x² माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट किताब में से देख लेते हैं। जीरो, अल्फा प्लस बीटा कह रहा है 0 और अल्फा बीटा कह रहा है √5। तो कर दो भाई, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस ये 0, x प्लस अल्फा बीटा √5, x² माइनस 0x प्लस √5। सही तरीके से लिखना है तो x² प्लस √5। लो जी हो गया। फोर्थ पार्ट में कहता है सम 1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 कोमा प्रोडक्ट इक्वल टू 1 अल्फा बीटा 1। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा x² माइनस 1x और प्लस 1 बन गया इक्वल टू 0। फिफ्थ पार्ट में कहता है
-1/4 कोमा 1/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये गिवन है एक्स प्लस अल्फा बीटा, पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस -1/4 एक्स प्लस 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, 4 एलसीएम 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। सिक्स्थ पार्ट, सम कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 और अल्फा बीटा इक्वल टू 1। सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या था अल्फा प्लस बीटा 4 एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है 1 अल्फा बीटा उसकी जगह 1 माइनस 4x प्लस 1। लो जी, सारे आंसर डन। इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज 2.2 डन। समझ आए? अच्छा लगे लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब कर देना। डन, चलो कर दो।